हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 6 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर लेकर के आ चुका हूं। इसी तरह का पेपर आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। आप लोग साथ ही इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे तो आप लोग को किस तरह से पेपर को डाउनलोड करना है एग्जामिनेशन वाले, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको आप लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग को अंत तक बने रहना है। उसको हम लोग इस वेबसाइट के मदद से यानी www.ssclasses.com की मदद से डाउनलोड करना सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पे आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पे अपना डेट लिख लेना है, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपना रोल नंबर, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और ज़िला का नाम। इसके अलावा आप लोग को सीधे नीचे आ जाना है और यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर रहेगा। इसी तरह से आप लोग के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आंसर रहने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। अगला है डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम क्या था, तो कैलाश। अगला है तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे, तो राजा कृष्णदेव राय के। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो चिड़िया शीर्षक कविता किस पेड़ की बात की गई है, तो पीपल। अगला है सरजू भैया कहानी के लेखक कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे पाठ एवं उसकी विद्या से स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाइए। तो असली चित्र जो है वो कहानी है, तुम कल्पना करो कविता है। भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी है। उसके बाद है पिता का पुत्र का नाम, तो ये पत्र लिख, पिता का पत्र पुत्र के नाम, शेरशाह का मकबरा यात्रा वृत्तांत है। इस तरह से निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करिए या वाक्य बनाइए। तो महात्मा से गांधी जी को महात्मा कहा जाता है। निश्चय, भारत निश्चय ही विजय होगा। हमें प्रशंसा, हमें उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अपाहिज, वह अपाहिज की मदद करता है। स्वीकार, मुझे यह बात स्वीकार नहीं है। अगला नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा के विभिन्न भेदों को छांट करके लिखिए। जैसे जातिवाचक संज्ञा आपको जो दिया गया उसमें गाय, चित्रकार और आईना है। उसके बाद व्यक्तिगत संज्ञा में कृष्णदेव राय, हिमालय है। भाववाचक में कंजूसी और ईमानदारी है। द्रव्यवाचक में दूध और वर्ग, समूहवाचक में वर्ग और लोग है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय चुन करके लिखिए। तो उदारता में ता, नियम पूर्वक में पूर्वक, मूल्यवान में वान, उसके बाद स्वाभाविक में विक, लड़कपन में पन। ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 से 2 वाक्यों में दीजिए। डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहे थे, तो क्योंकि उसके बेटे को सांप ने काट लिया था, जिसका इलाज उस बूढ़े व्यक्ति के पास ही था। अगला, निषाद राज ने राजा को अपनी कन्या का विवाह के लिए क्या शर्त रखी थी, तो उसकी पुत्र से जो भी संतान जन्म लेगा उसी को ही राजा घोषित करना होगा। ठीक है। अगला है चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया, क्योंकि वह कंजूस सेठ की चालाकी से तंग आ गया था। उसके वजह से वह तेनालीराम से मिल करके उसका हल ढूंढने के लिए मिलना चाहता था। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान का किस प्रकार से स्नेह करते थे, तो तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माँ को अपने बेटे, किसान को लहलाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देख करके जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद बाबा भारती को उसका घोड़ा देख करके आता था। अगला यहाँ पे सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी, अथवा भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखिए भीष्म के जिसका नाम देवव्रत था, उस पात्र में मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि देवव्रत को महाराज शांतनु ने युवराज बनाया हुआ था। जब भी महाराज शांतनु चाहे उसे राजा बना सकते, या फिर जब महाराज शांतनु का देहांत हो जाएगा तब उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। परंतु महाराज का मन निषाद राज की कन्या पर आ गया और वह उससे शादी करने वाले थे, परंतु निषाद राज ने यह शर्त रख दिया कि उनके और उनकी पुत्री से जो संतान पैदा होगी उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। इस पर महाराज वहाँ से निराश होकर के लौट आए। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो वह अपने पिता के साथ निषाद राज के यहाँ गया और प्रतिज्ञा ली कि वह कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा और न ही कभी शादी करेगा। इसलिए मुझे भीष्म का पात्र अच्छा लगता है। तो अब हम लोग चलेंगे, इस पेपर को किस तरह से डाउनलोड करना है उसको हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हम लोग चलेंगे सीधे क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम लोग सीधा सिंपली इसमें हम लोग टाइप करेंगे SS क्लासेस या www.ssclasses.com। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लिखेंगे SS क्लासेस। तो ACIS, उसके बाद स्पेस CLASSES, उसके बाद इसको सर्च कर देंगे। जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे
तो इस तरह का हम लोग के पास इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे तो हम लोग है क्लास 6 के स्टूडेंट, तो क्लास 6 पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा। तो अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो जो है यहाँ पे आप लोग इसके नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा क्लास 6 का जो यहाँ पे हिंदी का निचोड़ पेपर डाला हुआ है, वो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे रीड मोर कर करके इस तरह से इसको अच्छे से इसको देख सकते हैं और सारा क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।